नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट कितना अहम रोल आपके लाइफ में प्ले करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने का काम करते हैं। है तो छोटे, लेकिन काम उनका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपने बैक टाइम में जाएंगे तो जरूर देखेंगे कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, उनकी संख्या काफी मात्रा में घट गई है या एकदम क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, पृथ्वी से खत्म हो गए हैं, या हैं भी तो क्या है, वो संकटग्रस्त हैं, विलुप्त प्राय हैं। लेकिन इस अंधी दौड़ में इतना ज्यादा भौतिक उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नेचुरल चीजों को एकदम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आप जब बचपन टाइम में जाएंगे देखेंगे कि जो गिद्ध थे वो कहीं ना कहीं खेतों में या फील्ड में दिखाई देते थे, जो क्या होता है, प्राकृतिक सफाई कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कहीं पे कोई भी एनिमल अगर उसका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वो क्या करते हैं, उसको खाके वहां पे साफ सफाई कर देते हैं। तो ऐसे वो प्राकृतिक सफाई कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे जो इकोसिस्टम में उनका अहम रोल रहता है, क्योंकि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे, सबका अहम रोल रहता है। जैसे एक परिवार होता है, कोई थोड़ा कमजोर, कोई बलशाली, अलग पोस्ट पे, अलग काम, लेकिन जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सबका इंपॉर्टेंस होता है। किसी के भी इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनका मूल्य कम है, इनका मूल्य ज्यादा है। वैसे हमारे इकोसिस्टम में पृथ्वी पे जितने एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सबका हमारे जीवन में अहम रोल रहता है। जो बल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, वो बहुत मैसिव लेवल पे साफ सफाई का काम करते थे। आज उनकी संख्या काफी कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? कभी कभी जब जो गाय हैं, भैंस हैं, बफेलो, काऊ, उनको समस्या होता था तो काफी मात्रा में लोग डाइक्लोफेनेक पेन किलर नामक इंजेक्शन का बहुत व्यापक रूप पे प्रयोग किए, जिसकी वजह से जब उनका डेथ हो जाता था तो वही बल्चर्स, गिद्ध, उनका मांस खाते थे। उसके बाद क्या होता था कि उनका कंसंट्रेशन, डाइक्लोफेनेक का कंसंट्रेशन गिद्ध के शरीर में इतना ज्यादा हो जाता था कि उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनका ऑर्गन फेल होता गया और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से उनकी संख्या एकदम कम होती चली गई। ऐसे इंसेक्ट की मैं बात करूंगा, बीटल्स, जो भृंग के भी नाम से जाना जाता है। इतना छोटा इंसेक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी डंग होते हैं एनिमल्स, गोबर जिसे कहा जाता है, पोटी, एनिमल्स का पोटी होता है, वो कौन साफ सफाई काम करता है, वो बीटल्स होते हैं। उसको खा के धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। कभी कभी आप बहुत ज्यादा बारीकी से नजर देखेंगे तो छोटा छोटा बाल बना के एक दो इंसेक्ट छोटे छोटे उसको आगे रोलिंग करते रहते हैं। एक कभी कभार अपने लाइफ में आप जरूर ऐसा इंसिडेंट देखे होंगे कि इतना ज्यादा एनिमल्स है तो क्या होता है, वो बीटल्स, छोटा सा बीटल है, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में कितना ज्यादा उसका अहम रोल है। वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, एकदम छोटा सा बाल। उसके बाद वो क्या करता है, जमीन के अंदर थोड़ा सा सुराख करके उसको कवर करता है। उससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है फिर से जाके उस
मिट्टी में, सॉइल में मिक्स हो जाता है और ऐसे हमारी सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता वो बढ़ जाती है। ये होता है इकोसिस्टम कि एक दूसरे को कनेक्ट करके हम बिना हार्म किए एक दूसरे को क्या करें, बेनिफिट पहुंचाए, लाभ पहुंचाए। थैंक यू।